जय हिंद साथियों, समय आ चुका है जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर का। देखिए ये वीडियो तैयार हो चुका है और इस सीरीज का ये पार्ट 1 है। आपको जैसा कि पता है कि जो आपका मंथली करंट अफेयर होता है इसको मैं 2 पार्ट में अपलोड करता हूं। तो पार्ट 1 में टोटल 150 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे और जो पार्ट 2 इसके बाद आएगा उसमें भी 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो टोटल 300 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इस सीरीज में सबसे खास बात ये होती है कि हम पूरे मतलब बहुत कम समय में पूरे महीने के करंट अफेयर को रिवाइज कर डालते हैं। तो 1.5 घंटे से भी कम समय लगभग लगता है, 2 घंटे से कम समय में पूरे महीने का जो है हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा था। तो देखिए 2021 में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया गया था टिकटॉक को। अगला प्रश्न है कि ईज माई ट्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए ईज माई ट्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विजय राज और वरुण शर्मा। ये दोनों एक्टर यानी कि अभिनेता हैं बॉलीवुड के। देखिए कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर बताते रहिएगा। इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्न है तो सभी का उत्तर देते रहिएगा। लास्ट में बताइएगा कि 150 में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर बताए हैं, तो इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 5 फरवरी 2022 को किस स्थान पर रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए रामानुजाचार्य की जो है 216 फीट की ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी हैदराबाद में। और इस प्रतिमा को समानता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है नाम दिया गया है। देखिए सरदार पटेल की जो मूर्ति है गुजरात के केवड़िया में, तो उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और इस मूर्ति को रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य देश कौन सा बना। तो देखिए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका नया चौथा सदस्य देश बना है मिस्र। देखिए वर्तमान में इसके टोटल 9 सदस्य देश हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय है संघाई चीन में। अध्यक्ष इसके हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। और इसके संस्थापक हैं ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स जो है BRICS, ठीक है, ये 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। तो इसी ने इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का पूरा नाम है ब्रिक्स बैंक, ठीक है। पहले इसको ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। और देखिए इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश कौन से हैं। देखिए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र और उरुग्वे। और इसमें मिस्र जो है यह नवीनतम सदस्य बना है। अगला प्रश्न कि जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। तो देखिए जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकवाद निरोधी समिति है इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ भागीदारी की है। तो देखिए जो आपका कर्नाटका राज्य है, कर्नाटक की राज्य सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ भागीदारी की है हाल ही में। अगला है कि वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये सबसे मुख्य पुरस्कारों में से एक होता है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपका 2021 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसको दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। देखिए जो आपके दया प्रकाश सिन्हा है इनको इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी कि इनका जो नाटक है सम्राट अशोक इसके लिए जो है इनको ये दिया जा रहा है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए जो आपके दया प्रकाश सिन्हा इनका जन्म 2 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। देखिए 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, तो किस भाषा का पुरस्कार किसको मिला है सारे नाम आपको जो है इस पेज पे मिलेंगे। आप जो है स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। बाकी मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। देखिए जो अनुराधा शर्मा पुजारी है इनको असमिया भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। बंगाली भाषा का मिला है ब्रत्या बसु को। बोडो भाषा का मावादई गहाई को मिला है। डोगरी भाषा का राज राही को मिला है। अंग्रेजी भाषा का नमिता गोखले को मिला है, ये इंपॉर्टेंट भी है। हिंदी भाषा का मैंने बताई है दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। कन्नड़ भाषा का मिला है DS नागभूषण को। कश्मीरी भाषा का मिला है
वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी को, कोंकणी भाषा का संजीव वीरेंकर को मिला है। मलयालम भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जॉर्ज ओनाकुर को मिला है। और मराठी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किरण गुरव को मिला है। नेपाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार छविलाल उपाध्याय को मिला है। उड़िया भाषा का पुरस्कार ऋषिकेश मलिक को मिला है। पंजाबी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार खालिद हुसैन को मिला है। और राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिथेश निर्मोही को मिला है। और जो आपका संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए, ये मिला है विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को। और संताली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 निरंजन हांसदा को मिला है। सिंधी भाषा का अर्जुन चावला को मिला है। तमिल भाषा का अंबाई को मिला है। और तेलुगु भाषा का गोराती वेंकन्ना को मिला है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और देखिए हाल ही में इस टाइगर रिजर्व में 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बाघों की गिनती की गई। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस रिजर्व में कुल 3 बाघ पाए गए। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर 2021 का जो आपका ईयरली करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ये देखिए ये पीडीएफ जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पे जाके आप जो है कुल 3500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाला पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको जनवरी से लगाए दिसंबर तक के कुल 3500 करंट अफेयर मिलेंगे। अगर ये 3500 करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जो है सीना तान के बैठिए, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हर साल मैं जब भी ये पीडीएफ लॉन्च करता हूँ इसको पढ़कर बच्चे जाते हैं और कहते हैं सर इसी पीडीएफ से सारे के सारे प्रश्न मिल गए। तो इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी मेरे टॉप 500 वाले जो है करंट अफेयर के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे 2021 के। और जनवरी से लगाए दिसंबर तक का जो टॉप 100 करंट अफेयर का वीडियो है ये भी मिल जाएगा। इसको आप देख सकते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है को पढ़कर एग्जाम में आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी ने हाल ही में किस देश को मिशन सागर के तहत खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है। तो देखिए भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी ने हाल ही में जो आपका मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक देश को मिशन सागर के तहत इसी जनवरी महीने में खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है। अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे एग्जामिनेशन का तो ऐसी जितनी भी सहायता भारत देता है किसी दूसरे देश को तो वो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का एक जहाज था INS केसरी, इसको लेकर भारतीय नौसेना जो है मिशन सागर के तहत खाद्य सहायता यानी कि खाद्य सामग्री और रक्षा सामग्री लेकर जो है मोजाम्बिक में पहुंची थी सहायता प्रदान करने के लिए। अगला कि PN पनिकर जिनकी प्रतिमा का केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अनावरण किया गया, ये किस आंदोलन से जुड़े थे। तो देखिए PN पनिकर जो है ये साक्षरता और पुस्तकालय से जुड़े थे, इसको याद रखिएगा। अगला कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड को लागू करने से जुड़ा है। तो देखिए जो आपका कारपोरेट मामलों का मंत्रालय है ये दिवाला और दिवालियापन संहिता को लागू करने से जुड़ा है। 12वां प्रश्न की हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया। तो देखिए जो आपके गुजरात के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने अभी हाल ही में जो आपका ठीक है कू एप्लीकेशन है जो कि बिल्कुल ट्विटर की तरह है, इसका जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है। और इसी के साथ जो आपका है ये अब हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी सहित कुल 10 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। तो देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है ये एक बालिग को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में 15,000 रुपए की राशि का सशर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करती है। अगला कि हाल ही में किसने स्पाइसेज स्टैटिस्टिक्स एट ग्लैंस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो देखिए स्पाइसेज स्टैटिस्टिक्स एट ग्लैंस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कि आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले जेड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए जेड खनिज जो है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये अंगूठी वगैरह जो बनती है या फिर जो हार वगैरह बनाए जाते हैं उसमें ये स्टोन जो है यूज़ होता है, काफ़ी कीमती होता है। तो अभी हाल ही में जो है एक घटना हुई म्यांमार में। देखिए म्यांमार में जो है इस जेड खनिज का जो देखिए म्यांमार जो वर्तमान में इस जेड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहाँ पे खनन करते समय एक घटना हो गई, वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी इसके खनन के दौरान।
तो इसलिए जो है चर्चा में आ गया था। लेकिन हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये तैयार होता है यहाँ पे कि आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला जो आपका जेड खनिज है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार यानी कि बर्मा, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। अगला कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है? तो देखिए ये देश आपका चीन है। याद रखिएगा, जो आपका चीन है इसने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है। और 17वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में स्थित जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया? देखिए जो आपका सिक्किम में जवाहरलाल नेहरू रोड था, इसका नाम अब जो है नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो देखिए झांसी आपको पता है ये उत्तर प्रदेश में है, और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया है। देखिए इससे पहले भी जो है कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदले थे, जैसे कि जो आपका मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, और फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट बना दिया गया। अगला कि हाल ही में किस भारतीय बॉलर ने विदेशी धरती पर 23 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे किए? देखिए जो आपके भारत के जसप्रीत बुमराह हैं, इन्होंने जनवरी महीने में विदेशी धरती पर 23 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया था। अगला है निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो देखिए निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भारत के नए राजदूत अनुपम रे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए जो आपके रॉस टेलर हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने अलविदा कह दिया है। अगला कि हाल ही में किस देश के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए जो आपके दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक हैं, ये अब टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, बाकी सारे मैचेस खेलेंगे। अगला कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए के निवेश के अधीन 9.95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो देखिए आपको बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुल 34.03 करोड़ रुपए के निवेश के अधीन कुल 9.95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अमेरिकी वैक्सीन के भारत में इस्तेमाल को मंजूरी मिली? तो देखिए ये अमेरिकी वैक्सीन आपका है कोर्बेवैक्स, ठीक है। देखिए कोर्बेवैक्स का यूज जो है अब भारत में होगा। आपको बता दूं इस वैक्सीन को टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने विकसित किया था अमेरिका में। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुल 1227 करोड़ रुपए की पनकी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया? तो देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कानपुर आ गया, तो कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पनकी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसकी लागत कितनी है इस पाइपलाइन परियोजना की? 1227 करोड़ रुपए। अगला है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाता है? तो देखिए वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस को हम 4 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है एप्पल। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? देखिए वर्तमान में यूपी में जो है विधानसभा चुनाव है, और ये मुद्दा काफ़ी बना हुआ है कि चलो ठीक है हम खेल विश्वविद्यालय बना रहे हैं, कहाँ पे? मेरठ में। तो मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा। अगला कि हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? तो देखिए अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है भारत ने। देखिए अभी हाल ही में दुबई में इसका आयोजन किया गया था अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का, और दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया भारत ने, और इस अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट को जीत लिया। देखिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए थे, लेकिन बाद में बारिश होने लगी, और बारिश के बाद जो है मैच में बाधा हुई। फिर उसके बाद डकवर्थ लुईस नियम लगाया गया। ये बहुत ही खास है, डकवर्थ लुईस नियम, ठीक है। तो इस नियम के आधार पर जो मैच था ये 50 ओवर से हटाकर 38 ओवर का कर दिया गया, और भारतीय टीम ने 102 रन के संशोधित लक्ष्य को जो है
21 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया और इस प्रतियोगिता को जीत लिया। अगला कि हाल ही में 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम था एस शर्मा। याद रखिएगा 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के जो तत्कालीन वाइस एडमिरल थे जो है एस शर्मा, इनका 100 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। अगला कि हाल ही में किसने 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो देखिए 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। अगला कि हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया? तो देखिए पढ़े भारत अभियान को शुरू किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने? तो देखिए भारतीय तटरक्षक बल के जो 24वें महानिदेशक बने हैं इनका नाम है वी.एस. पठानिया। इन्होंने इस पद पर कृष्णा स्वामी नटराजन का स्थान लिया है। अगला कि स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में कौन सा राज्य भारत में पहले स्थान पर था? तो देखिए ये राज्य आपका तेलंगाना है। याद रखेगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में तेलंगाना जो है ये पूरे भारत में नंबर 1 पर है। अगला कि टेस्ला के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क के अनुसार भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति टेस्ला कंपनी के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे? तो देखिए इनका नाम था अशोक एलू स्वामी। अगला कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट IHU खोजा गया? तो देखिए कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट IHU खोजा गया था फ्रांस में। और अगला प्रश्न है कि विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ कौन बने? तो देखिए जो आपका विस्तारा एयरलाइन है इसके नए सीईओ बने हैं विनोद कन्नन। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा का कौन सा जिला ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो देखिए जो आपका ओडिशा का गंजम जिला है ये ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। 40वां प्रश्न की हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो देखिए आरबीआई ने जो है एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक नव वर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया? तो देखिए लोसर महोत्सव का जो आयोजन है ये लद्दाख में किया गया था। देखिए लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। 42वां प्रश्न की हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए मंजूरी दी? तो देखिए आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए मंजूरी दी है और इस मंजूरी से फिनो पेमेंट बैंक के ग्राहक विदेशों से भेजे गए पैसे प्राप्त कर सकेंगे। अगला कि हाल ही में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया? तो देखिए फोटो पत्रकारिता श्रेणी में जीशान ए लतीफ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। 44वां की दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली जो पहली अश्वेत महिला बनी है इनका नाम है प्रीत चंडी। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता? तो देखिए बांग्लादेश ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में अपना 21 साल में पहला टेस्ट मैच जीता है, यानी कि 21 साल तक लगातार हारती रही थी और पहली बार जीती है। अगला कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? तो देखिए जनगणना 2021 जो है ये सितंबर 2022 तक कैंसिल है, यानी कि अभी जनगणना का कार्यक्रम जो है कैंसिल है कोरोना के कारण और इसका डाटा पब्लिश नहीं होगा। तब तक एग्जामिनेशन में 2011 का जनगणना का जो वीडियो मैंने बनाया था उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। 47वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो देखिए ये अमाउंट है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया? तो देखिए यूको बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं इनका नाम है सोमा शंकर प्रसाद। 49वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? तो देखिए 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद जो है टीएस तिरुमूर्ति ने हाल ही में ग्रहण किया है 2022 के लिए।
और 50वां प्रश्न की हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए अभी हाल ही में सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपकी सिंधु ताई सपकाल हैं इनको अनाथ बच्चों की मां कहा जाता था और सिंधु ताई सपकाल ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया था। 51वां प्रश्न की हाल ही में किसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया है? तो देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन यानी कि ओएनजीसी के जो अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने इनका नाम है अलका मित्तल। अगला कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस को हम 6 जनवरी को मनाते हैं। अगला कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो देखिए इस कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला कि हाल ही में किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम है अय्यप्पन पिल्लई। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और भाजपा के नेता थे। 107 साल की उम्र में निधन हुआ है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य देश कौन सा बना? तो देखिए जनवरी महीने में एंटीगुआ एवं बारबूडा जो है ये 102वां सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अगला कि हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? तो देखिए ये राज्य आपका केरल है। अगला कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान कौन था? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 है इसका मेजबान जो है पुदुचेरी है। ठीक है, देखिए आप बता दूं 25वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुदुचेरी में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान पौंडीचेरी था। 12 से 16 जनवरी 2022 तक पौंडीचेरी में जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये मनाया गया। अगला कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आंसर। देखिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं अतुल केशव। देखिए अतुल केशव का जो कार्यकाल है ये 5 जनवरी 2022 से प्रभावी है। अगला कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिए इनका नाम है जी अशोक कुमार। ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बने हैं। अगला कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस महीने में 37.29 अरब डॉलर का माल निर्यात किया जो कि एक महीने में सबसे ज़्यादा है? तो देखिए दिसंबर 2021 का जो महीना था, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में 37.29 अरब डॉलर का माल निर्यात किया जो कि एक महीने में सबसे अधिक था। अगला है हाल ही में किस 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन का निधन हो गया? तो देखिए ये ट्रिपल जंप चैंपियन थे विक्टर सानेव। अगला कि हाल ही में किस राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया गया? तो देखिए स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को गुजरात में लॉन्च किया गया था। 63वां कि हाल ही में किसे कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजय पाल शर्मा को हाल ही में री अपॉइंट किया गया है। 64वां कि ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को जयंत घोषाल ने लिखा है। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर अपॉइंट किया? तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर बनी है सैफाली वर्मा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो देखिए भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटका है। और अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो देखिए ये सदस्य आपके हैं टोटल 5 और इनका नाम है अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट की हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया?
तो देखिए जो कंपनी स्टारलिंक इंडिया है इसके प्रमुख थे संजय भार्गव। अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जनवरी महीने में। अगला कि पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है। तो देखिए इनका नाम है आयशा मलिक और ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट होने वाली पहली महिला भी हैं, इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला कि हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में फेसबुक और गूगल पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो देखिए ये जुर्माना फ्रांस ने लगाया है। याद रखेगा फेसबुक और गूगल पर जो है कुल 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है फ्रांस ने लोगों की जासूसी के मामले में आरोपी पाए जाने के बाद। अगला है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। तो देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है जल संरक्षण के प्रयासों के लिए। देखिए जो आपका राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020 था तो इसमें उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है, फिर तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। और देखिए इस पुरस्कार स्वरूप जो है इन तीनों राज्यों को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर जिला है इसको उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर पंजाब का जो शहीद भगत सिंह नगर है इसको भी सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। इन दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 था तो इसमें किस श्रेणी में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है इस पेज पे पूरा डिटेल दिया हुआ है और इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया। तो देखिए इस वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है। और अगला प्रश्न है कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र झा हैं। याद रखेगा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है धीरेन्द्र झा ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। तो देखिए ये जिला आपका गाजियाबाद है। गाजियाबाद में जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष जो आपके हैं विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा जनवरी 2022 में जो है एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन में जो है इस वैन में ही हनी को प्रोसेस करके उसको प्योर करके पैकिंग योग्य बना दिया जाता है। अगला है कि हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसने किस कंपनी के द्वारा विकसित सार्स कोव 2 कोरोना वायरस के ओमिक्रोन प्रकार का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट को मंजूरी दी है। तो देखिए इस संस्थान का नाम है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इसने जनवरी 2022 में टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा विकसित सार्स कोव 2 कोरोना वायरस के ओमिक्रोन प्रकार का पता लगाने के लिए एक टेस्टिंग किट को मंजूरी दी थी। अगला कि हाल ही में चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो देखिए जो आपका चुनाव आयोग है इसने कहा है कि जो बड़े राज्य हैं वहां पर संसदीय चुनाव का जो खर्च है इसकी सीमा आप 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख की जाती है। और देखिए चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जो बड़े राज्य हैं वहां पर संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से 95 लाख हो गई और छोटे राज्यों में यह सीमा 54 लाख से कितनी होगी 75 लाख हो गई है। तो छोटे राज्यों में 54 लाख से अब इसकी सीमा बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। साथ में विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो खर्च की सीमा है ये बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई है। अगला कि हाल ही में भारत ने किस स्थान पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग लिया। तो देखिए भारत ने जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम में जो आपका बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन था 2022, ठीक है, तो सी ड्रैगन 2022 में पार्टिसिपेट किया था। और देखिए जो आपका ये सी ड्रैगन 2022 था इसमें जो है कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए इसमें टोटल 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इनमें शामिल है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इनके नाम याद रखिएगा। और देखिए जो आपका जनवरी 2022 का महीना रहा इसमें जो है मेघालय के एक बहुत ही फेमस जो है पियानो वादक का निधन हो गया जिनका नाम था नील
नोंग किन्नरी है, ठीक है। तो नील नोंग किन्नरी जो है कौन थे? एक भारत के प्रसिद्ध पियानो वादक थे और ये शिलांग चैम्बर चोई नामक एक बैंड के जो है संस्थापक भी थे। अगला कि हाल ही में किसे ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का नया महासचिव अपॉइंट किया गया? तो देखिए ओपेक के नए महासचिव बनाए गए हैं हैथम अल घिस। और अगला कि हाल ही में किसे शीतकालीन ओलंपिक के लिए जाने वाले टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है? तो देखिए जो आपका शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है, तो उसके लिए जाने वाले टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में मोहम्मद आरिफ खान को शामिल किया गया है। अगला कि हाल ही में किसने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव बन गए हैं झान मिंग। देखिए झान मिंग जो है ये चीन के एक वरिष्ठ राजनयिक हैं। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखिए ये प्लेस आपका हैदराबाद है। आपको बता दूं जो आपका ये ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये एक 2 दिवसीय सम्मेलन था और ये सम्मेलन इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड विषय के साथ आयोजित किया गया था। अगला ख्याल ही में खबरों में रहा खुंटकट्टी कानून भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? तो देखिए जो खुंटकट्टी कानून है ये झारखंड में लागू है। देखिए होता क्या है वहाँ पे जो जनजाति लोग हैं झारखंड में वो जंगल में कुछ पेड़ों को काट काट के गिरा देते हैं और गिरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है, काला काला राख बिल्कुल दिख रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है जो जनजाति लोग हैं पेड़ों को काट के गिरा के उसमें आग लगा देंगे और आग लगाने के बाद जब वो राख हो जाता है तो उसमें फिर वो खेती करते हैं, ठीक है। और उनको जो है कोई रोक भी नहीं पाता, भाई जनजाति लोग हैं जंगल में रहते हैं, वो मानते हैं कि जंगल ही मेरा घर है, जंगल ही सब कुछ है और हमें जंगल से कोई निकाल नहीं सकता है। तो ऐसे ही वहाँ पे क्या हुआ कुछ लोग मनमानी तरीके से पेड़ वेड़ काटने लगे और वहाँ पर फिर पुलिस के सामने ही कुछ लोगों ने उनको जिंदा जला दिया, ठीक है। खुंट कट्टी कानून उसीलिए थोड़ा सा चर्चा में आ गया। तो खुंट कट्टी कानून जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये झारखंड राज्य में लागू है। अगला कि जापान ने हाल ही में किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था जनवरी 2022 में। और 86वां की हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए अटल सुरंग आपका हिमाचल प्रदेश में है। और आपको बता दूं अटल सुरंग जो है ये चर्चा में क्यों थी? देखिए नए साल के अवसर पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं तो इस अटल सुरंग में जो है ऐसे ही बहुत सारी गाड़ियों का एक रिकॉर्ड बना। देखिए जो आपका अटल सुरंग है आपका बता दूं हिमाचल प्रदेश में है और जो आपकी अटल सुरंग है ये लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और हाल ही में इस सुरंग में 2022 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 के दिन रिकॉर्ड संख्या में वाहनों को पार करते हुए यहां से देखा गया। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने तख्त दमदमा साहिब को जो है सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी? तो देखिए जो आपका दिल्ली राज्य है इसने जो है तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी जनवरी 2022 में। देखिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो हाल ही में सुर्खियों में था ये किस राज्य में है? देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो सुर्खियों में था ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में स्थित है। देखिए रायबरेली में एक प्लेस है फुर्सतगंज वहीं पे स्थित है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। देखिए हुआ क्या 2021 देखिए साल 2021 का पूरा एनालिसिस किया गया और पता चला कि 2021 के दौरान जो आपका ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है इसने पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसतन 15,000 उड़ानों के मुकाबले कुल 19,000 घंटे की उड़ान जो है दर्ज की। तो इसको याद रखिएगा। अगला की सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की किस खेल टीम का नाम है? तो देखिए सीमा भवानी जो है ये बीएसएफ की महिला बाइकर टीम का नाम है। और देखिए ये महिला बाइकर टीम जो है क्या करती है परफॉर्म करती है हर साल रिपब्लिक डे परेड में या फिर जो है जो आपका इंडिपेंडेंस डे का परेड होता है। तो देखिए इस बार गणतंत्र दिवस परेड में जो है इस टीम ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। तो सीमा भवानी क्या है? ये जो है बीएसएफ की जो महिला बाइकर टीम है इसका नाम है। अगला की ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी ये किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है? देखिए अभी हाल ही में एक घटना हुई थी प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर गए थे वहां पर कुछ लोगों को संबोधित करने रैली में, लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक हो गया। उनकी सुरक्षा कौन करता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है, ठीक है। देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है इसका एक मैनुअल है इसका नाम है ब्लू बुक।
तो इसमें बहुत सारी जो है प्रोटोकॉल दिए हुए हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे कैसे की जाए, तो इसीलिए ये ब्लू बुक जो है चर्चा में थी। याद रखिएगा ब्लू बुक जो है ये SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो है मैनुअल है। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति यानी कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का मसौदा जारी किया। तो देखिए इस राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। अगला है कि PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो देखिए PM एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में इस पुरस्कार के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, इसीलिए अवार्ड चर्चा में है। देखिए एक खास बात और हुआ, जो PM एक्सीलेंस अवार्ड है तो जितने भी IAS ऑफिसर हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके प्रदर्शन यानी उनका जो परफॉर्मेंस होता है उसको मान्यता देने के लिए दिया जाता है। और आपको बता दूं जो है इस साल जो पुरस्कार राशि है इस PM एक्सीलेंस अवार्ड के स्वरूप, तो इसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला कि वर्ष 2021-22 के लिए भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य कितना है। तो देखिए 2021-22 के लिए जो भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य है ये $400 बिलियन रखा गया है। अगला कि हाल ही में किसे 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में TS तिरुमूर्ति को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। देखिए भारत ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर एक वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद विरोधी समिति है इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला कि हाल ही में मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल है इसने किस कंपनी में 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कुल $200 मिलियन का जो है निवेश किया। तो देखिए जो रिलायंस रिटेल है इसने जो है डंजो नाम की एक कंपनी है, डंजो नाम की कंपनी में 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए $200 मिलियन का निवेश किया उस कंपनी में। अगला कि हाल ही में किस बैंक को क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया। तो देखिए ये बैंक आपका साउथ इंडियन बैंक है, इसको क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था हाल ही में। अगला कि हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका फिलीपींस है। देखिए अब फिलीपींस में 18 साल से छोटी लड़की से अगर कोई शादी करता है तो शादी करने पर माँ बाप को भी जो है 12 साल तक की जेल हो सकती है। अगला कि प्रवासी भारतीय दिवस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका इस वीडियो का है, कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस को हम 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका से 9 तारीख को ही जो है 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। अगला है कि खेलो इंडिया 2022-23 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो देखिए खेलो इंडिया 2022-23 की मेजबानी मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। अगला है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला कि हाल ही में RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष उर्जित पटेल बनाए गए हैं। अगला क्या है, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है। तो देखिए PM मोदी ने जब वहां पे विजिट किया था पंजाब में, तो उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी जांच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी का जो है गठन किया है। अगर आपको एक नंबर चाहिए तो उसको याद कर लीजिएगा कि सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी जो है किससे संबंधित है। देखिए जो सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी है ये 3 सदस्यीय कमेटी यानी कि समिति है, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। और इसमें बलबीर सिंह जो कि संयुक्त निदेशक IB हैं यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, और जो आपके सुरेश जी हैं जो कि IG SPG हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसमें मेंबर्स के रूप में रहेंगे। अगला है कि हाल ही में किसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए चुना गया। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को चुना है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए। अगला कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो पुण्यतिथि है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाई जाती है। अगला कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो देखिए भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बन गए हैं। और भारत के जो 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे ये थे आपके तेलंगाना के राजा ऋत्विक, 71वें थे संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से, 72वें आपके हैं मित्रभा गुहा पश्चिम बंगाल से।
और जो 73वें बने हैं ये कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम, नाम याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास कितने गांवों को राज्य से गांव के रूप में घोषित किया? तो देखिए इन गांवों की संख्या 4 है। ये सभी गांव उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित हैं और बहराइच जिले की मिहिरपुरवा तहसील के अंतर्गत आते हैं और इनका नाम है भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। ठीक है। अगला है कि किस भारतीय हवाई अड्डे को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है? तो देखिए ये भारतीय हवाई अड्डा आपका है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। देखिए जो आपका ये ऑन टाइम परफॉर्मेंस वाला जो सूची तैयार किया गया है, ठीक है, इसमें पहले स्थान पर आपका अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा है और दूसरे स्थान पर जापान का फुकुओका हवाई अड्डा है और जापान का हानेरा हवाई अड्डा इस सूची में तीसरे स्थान पर है और भारत का चेन्नई हवाई अड्डा जो है इस सूची में 8वें स्थान पर है और टॉप 10 में इसको जगह मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल के द्वारा किसे जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 यानी कि इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन है इसको अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो देखिए जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है ये गुजरात में स्थित है। अब केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया था है? तो देखिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 जो है ये 11 जनवरी को मनाया था है। अगला कि रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी को किसने लिखा है? तो देखिए रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी को लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अगला कि हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट और अगला कि हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम है इसके राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो देखिए ये अपॉइंटमेंट मिला है झूलन गोस्वामी को। सवाल ये उठता है कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट क्या है? देखिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट जो है जितने भी रिटायर्ड क्रिकेटर होते हैं उनके लिए ये प्रोफेशनल क्रिकेट लीग होता है। तो इसकी एम्बेसडर बनाई गई है, राजदूत बनाई गई हैं झूलन गोस्वामी। अगला कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए ये देश आपका फ्रांस है। फ्रांस में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी जनवरी 2022 में दिखाई थी। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी? तो देखिए ये राज्य तमिलनाडु है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। देखिए इस वीडियो का जो एक फुल डिटेल वाला पीडीएफ आता है इसमें बहुत ही डिटेल में जैसे कि आपको डेली करंट अफेयर में आपको सारे कंटेंट मिलते हैं तो फुल डिटेल वाला पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 116वां प्रश्न की राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस को हम 12 जनवरी को मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है यह सब दिमाग में है यानी कि इट्स ऑल इन द माइंड। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए इनका नाम है पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। ठीक है। और पियरे ओलिवियर गॉरिंचस जो है ये गीता गोपीनाथन का स्थान लेंगे जो कि आईएमएफ के अर्थशास्त्री ग्रुप में जो है सेवा देने वाली पहली महिला थी। ठीक है। देखिए दरअसल गीता गोपीनाथन ने कहा कि अब मैं टीचिंग वीचिंग करना चाहती हूँ, मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने वहां से छोड़ छाड़ दिया। तो आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने गए हैं? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। अगला कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो देखिए आपको बता दूं भारत सरकार ने जो है एलआईसी में कुल 20% एफडीआई को हाल ही में मंजूरी दी है। इसको याद रखिएगा। एफडीआई का मतलब हो गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में
डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। तो देखिए जनवरी 2022 में एक अनोखी घटना हुई, एक व्यक्ति के दिल में सूअर का दिल लगाया गया और ऐसी घटना हुई अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में। अगला कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिक गारसेटी को हाल ही में किस देश में अमेरिका का राजदूत मनोनीत किया। तो देखिए एरिक गारसेटी बनाए गए हैं भारत में अमेरिका के राजदूत, इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के ये खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। और अगला है कि हाल ही में किस कंपनी को अगले 2 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप दिया गया। तो देखिए 2 सालों के लिए टाटा ग्रुप ने आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप ले लिया है और ये इसने वीवो से छीना है, ठीक है, पहले ये वीवो के पास हुआ करता था। अगला कि हाल ही में यूनेस्को ने किस भाषा में भारतीय धरोहरों का विवरण छापने की सहमति दी। तो देखिए अब जो भारतीय धरोहर है इनका विवरण आपको हिंदी में भी मिलेगा और यूनेस्को ने जो है इसको अप्रूवल दे दिया है। अगला है कि हाल ही में इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना एक समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म जिसका नाम है इस्थियोसार ये मिला है। तो देखिए जो आपका इस्थियोसार है ये 18 करोड़ साल पुराना है, ठीक है, और ये इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड में जुरासिक काल का एक जीवाश्म है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसकी खुदाई हो रही है और ये जानवर जो आपका इस्थियोसार है कुछ इस प्रकार से दिखता था। नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो 9वां संस्करण है ये असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है 2022 का ये आपका हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। याद रखिएगा कि 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। अगला कि हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया, इनका क्या नाम था। तो देखिए यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था डेविड सासोली, इनका हाल ही में निधन हो गया स्वास्थ्य कारणों से। अगला कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ कौन बने। देखिए ये अपॉइंटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसरो के नए चीफ बन गए हैं एस सोमनाथ और इन्होंने के सिवन का जो है स्थान लिया है इस पद पर। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जो है अभी हाल ही में असम सरकार ने डीएसपी पद पर अपॉइंट किया है। अगला है कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम है अली खान इस्माइलोव। और नेक्स्ट है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज जो है इसको 60 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की एज है इसको 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है। अगला कि ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीन्यू बाई, तो रीन्यू बाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए जो ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाई है इसने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जनवरी 2022 में। अगला कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान जो है कितने प्रतिशत लगाया है। देखिए विश्व बैंक ने कहा है कि जो चालू वित्त वर्ष है यानी कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, ठीक है, अभी मार्च में समाप्त हो जाएगा, तो इसमें भारत का वृद्धि दर रहेगा 8.3%, ऐसा अनुमान है विश्व बैंक का। अगला कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके किसे उसका अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक पैनल का जो है गठन किया है। और अगला कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया। तो देखिए इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को लॉन्च किया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में यानी कि क्वार्टर 1 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में जो है भारत 83वें स्थान पर है और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में जो है जापान और सिंगापुर ने पहला स्थान यानी कि शीर्ष स्थान हासिल किया है। और आपको बता दूं जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है इसको लेकर आप 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
तो इसीलिए सबसे बेस्ट पासपोर्ट माना है जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को। सबसे घटिया पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। इसके पास जो है दुनिया का सबसे मतलब इसको जो है दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है, जिसका वीज़ा मुक्त स्कोर आपका 26 है। यानी कि जो आपका अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, इसको लेकर आप केवल 26 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट कौन सा है? जापान और सिंगापुर का। 100 टोटल 92 देशों में आप जो है घूम सकते हैं बिना वीज़ा के, अगर आपके पास सिंगापुर और जापान का पासपोर्ट है। और भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में 83वें स्थान पर है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2 बार जारी होता है साल में, तो ये Q1 है, इसके बाद Q2 आएगा साल के लास्ट में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए, जो कचाई लेमन फेस्टिवल है ये आपका मणिपुर में हर साल आयोजित होता है। इस साल इसका 18वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था। अगला है कि एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो देखिए, 14 जनवरी 2022 को कमाल खान का निधन हो गया। ये एनडीटीवी के पत्रकार थे। अगला है कि हाल ही में माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? तो देखिए, जो आपकी माया एंजेलो हैं ये अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। अगला कि असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो देखिए, ये नेशनल पार्क है ओरंग नेशनल पार्क। और अगला कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी? देखिए, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो फिलीपींस है ये भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। और ये डील जो है आपकी है टोटल 37.49 करोड़ डॉलर की हुई है हाल ही में। अगला कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए? तो देखिए, भारत के जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत, ठीक है, ये टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील यानी कि कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने भी हाल ही में अफगानिस्तान के लिए जो है वहाँ पर जो भूखमरी, नंगापन, और नंगापन मतलब ये हो गया कि पहनने के लिए लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं से जो निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपील की है कि थोड़ा सा अफगानिस्तान की मदद कर दी जाए, थोड़ा सा लोग खाए पिए जिए, ठीक है। और अगला कि सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस को हम 14 जनवरी को मनाते हैं। अगला है हाल ही में किस देश में नए डेल्टा क्रॉन कोविड संस्करण का पता चला है? तो देखिए, डेल्टा क्रॉन का जो है पता चला है साइप्रस में। कोरोना का देखिए नया नया वेरिएंट आते जा रहा है। थोड़ा सा वैक्सीन लगवा लीजिए, मास्क लगाइए, बिना मास्क तो मत घूमिए। वैक्सीन भले मत लगाइए लेकिन मास्क जरूर पहनिए। और जिन लोगों को छींक आती है, सर्दी आती है, खांसी आती है, उनसे कहिए कि भैया मास्क लगाओ और चेहरे मुंह पर जो है नाक पर मुंह पर रुमाल रख के छींका करो। तो ये तरीका है स्प्रेड करने मतलब फैलने से बचाने का कोरोना को। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि जो आपका ये डेल्टा क्रोन है, ठीक है, जो कि B.1.640.2 नाम का एक वंश है, ठीक है। तो इस नए संस्करण ने 12 लोगों को संक्रमित किया था हाल ही में साइप्रस में। अगला कि भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? तो देखिए, जो आपका भारत है इसने दक्षिण कोरिया के साथ 2030 से पहले कुल $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। और अगला कि भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है? तो देखिए, भारत में जनवरी महीने में हर साल राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है। और देखिए, इस साल जो इसका आयोजन है ये 10 से 16 जनवरी 2022 तक किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये शिक्षा मंत्रालय, AICTE और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला कि हाल ही में PM मोदी ने किस स्थान पर एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है पुदुचेरी में एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया था जनवरी 2022 में। अगला है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं इतीरा डेविस। और अगला कि किस व्यक्ति को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं रघुवेंद्र तंवर। तो आपके 150 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो प्रश्न होंगे वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा।